परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1499 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम ये देखे थे कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग कैसे प्रभु की उपस्थिति में लज्जित हो जा सकते हैं। मैं आज उस विषय पर अधिक बातें बोलना नहीं चाहता। आज हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे एक सेवक परमेश्वर का ग्रहण योग्य बन सकता है। मुझे कहने में बड़ा खेद है कि वर्तमान समय में एक सेवक को हम उनकी इन बातों को देखकर आदर के योग्य समझते हैं कि वो कितने धनी हैं या उनको डॉक्टरेट है या नहीं तो उनके अनुयायी कितने हैं आदि आदि। लेकिन हम यहाँ ये चर्चा करने नहीं जा रहे हैं कि हम कैसे एक सेवक को आदर करते हैं, बल्कि ये देखने जा रहे हैं कि एक सेवक परमेश्वर का ग्रहण योग्य कैसे हो जा सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम पढ़ी गई पद में ही दिया गया है। पद के अंतिम भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अंग्रेजी के आधिकारिक अनुवाद किंग जेम्स वर्जन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में थोड़ा सा और अन्य प्रकार अनुवाद किया है, एक्यूरेटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। एकदम ठीक रीति से वचन का उपयोग करने वाला व्यक्ति, वचन का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति, वचन को सही तरीके से सिखाने वाला व्यक्ति। कलीसिया की अगुवाई करने वालों की मुख्य सेवा विश्वासियों को वचन सिखाना है। यरूशलेम की कलीसिया में जब भोजन बांटने के संबंध में विवाद हुआ था, प्रेरितों ने भोजन बांटने के लिए 7 लोगों को जो सुनाम, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे, भोजन बांटने के कार्य के लिए नियुक्त किया। उसके पश्चात प्रेरितों ने इस प्रकार कलीसिया से कहा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कलीसिया की अगुवाई करने वालों की मुख्य सेवकाई वचन की सेवा और प्रार्थना है। प्रेरितों के काम 6:4। पहला कुरिन्थी 4:1 और 2 पदों में पौलुस अपनी एवं साथियों की सेवा के बारे में इस प्रकार कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। यहाँ पौलुस का कहना यह है कि एक अच्छा मसीही सेवक की पहचान परमेश्वर के वचन के प्रति उनका विश्वास योग्यता है। जो परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य है, वह न केवल अपने जीवन में उस वचन को लागू करने की कोशिश करेंगे, बल्कि यह भी चाहेंगे कि दूसरे लोग भी वचन को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करें। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का ग्रहण योग्य सेवक हो, तो हमें वचन के प्रति विश्वास योग्य रहना अनिवार्य है। सिखाने के विषय में, वैसा ही पालन करने के विषय में। मेरी कामना है कि आज का मनन उसके लिए हम सबकी प्रेरणा करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है।